हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 9th का है, उसका कर रहे हैं अध्याय संख्या 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। इसमें आज जो हम लोग करने वाले हैं भाग संख्या 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि आपको पता है कि जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता है कि पिछले भाग में हम लोग जो सीखे थे वो प्रश्नावली 1.2 के जो 4 प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने हल किया था। और जो आज का ये जो भाग है इसमें आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे उदाहरण संख्या 5 और 6। तो आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। आप जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए मेरे साथ। आज का यह जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप मिस बिल्कुल नहीं कीजिए। ये अगर मिस करेंगे तो आगे का जो प्रश्नावली आगे का जो एक्सरसाइज है वो फिर समझ में आने में गड़बड़ी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए, पढ़ने बैठ जाइए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि आज जो हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या सीखेंगे क्या होता है और उनके दशमलव प्रसार देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। क्या होते हैं रियल नंबर्स अर्थात वास्तविक संख्या कहने का क्या मतलब है। तो वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अर्थात कोई भी अगर संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो उस प्रकार के संख्या को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे, मतलब रियल नंबर है। अब देखिए इसमें कौन कौन से संख्याएं आती है वास्तविक संख्या के अंदर। तो सबसे पहली जो संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5। इसमें सभी पूर्णांक भी आते हैं वास्तविक संख्या के अंदर, अर्थात निगेटिव वाला पार्ट भी, जीरो भी और पॉजिटिव वाला पार्ट भी, मैंने -3 2 -1 0 1 2 3 4 ये सभी किस में आ जाएंगे, वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। अब वास्तविक संख्या में अगर हम बात करें तो परिमेय संख्या भी आता है अर्थात रेशनल नंबर्स भी आते हैं। जैसे में 1/2 -3/4 5/7 -5 -7 कुछ भी, मतलब जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ Q जो है जीरो के किसके बराबर नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, और P और Q पूर्णांक है। तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और जो परिमेय संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्या के अंदर ही आती है। अब देखिए इतना ही नहीं, केवल परिमेय संख्या ही नहीं, अपरिमेय संख्या को भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछले भाग में किया है। जैसे √2 को, √3 को, √5 को हम लोगों ने संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके हैं कि संख्या रेखा पर √2 को, √3, √5 को कैसे दर्शाएंगे, या √7 या √10 ऐसे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे में अपरिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, √2, √3, पाई आदि, इन्हें दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता है, पता है आपको, अपरिमेय संख्या उसी बोलते हैं। अब जरा एक ध्यान दीजिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो पाई आपका जो संख्या पाई जो है ये क्या है, अपरिमेय है। पाई जो है आपका अपरिमेय है, लेकिन इसका जो लगभग वाला वैल्यू होता है ना 22/7, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ओरिजिनल वाला वैल्यू 22/7 नहीं है, लेकिन लगभग इसका वैल्यू 22/7 होता है। तो हम मानकर चलते हैं कि 22/7 ही इसका वैल्यू है। तो जो 22/7 होता है ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये बात ध्यान में रहे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है परिमेय संख्या है अर्थात रेशनल नंबर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं दशमलव प्रसार के ऊपर, अर्थात डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं। कोई भी संख्या है उसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3/5 एक संख्या है तो इसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। जब 5 ऐसे भाग लगाएंगे तो ये नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 5 6 30। तो देखो 3/5 जो संख्या है इसको हम किस में लिख दिए, हम दशमलव के रूप में लिख दिए ना। तो यही हमारा क्या है, दशमलव प्रसार है, अर्थात किसी संख्या को दशमलव के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए उपयोग होता है।
परिमेय संख्याओं के लिए भी हम उपयोग करते हैं दशमलव प्रसार, और अपरिमेय संख्याओं के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। ये जो दशमलव प्रसार होता है, यहाँ पे जो दशमलव प्रसार लिखा हुआ है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अभी आप स्लाइड को थोड़ा मत पढ़िए, अभी जो हम लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, पहला टाइप होता है शांत और दूसरा टाइप क्या होता है, अशांत। शांत कहने का मतलब है कि जब हम भाग लगाएंगे तो कुछ अंक के बाद वो भाग पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे में देखो, अगर हम लिखें 3/2, तो 2 में ऐसे 3 में 2 से भाग लगाना है, तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, एक शेष, एक यहाँ शेष आया, एक कटाना है पूरा, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो देखो यहाँ नीचे 10 हो जाएगा और ये कट जाएंगे। तो यहाँ जो 1.5 आया, 1.5 ही खत्म हो गया, मतलब ये कितना आ गया, 1.5 ही हो गया हमारा, क्या हो गया, शांत दशमलव है। क्योंकि 5 से आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ रिपीटिंग नहीं कर रहा है, या कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब कुछ अंक के बाद समाप्त नहीं हो रहा है, नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत। दूसरा टाइप है अशांत। जैसे देखो, अशांत के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 1/3। अब देखो 1 में 3 से भाग लगाना है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लिया और यहाँ 0 लगा दिया, तो ये कितना, 3×3 = 9, फिर कितना आ जाएगा, 1 0, फिर 3×3 = 9, फिर एक ऐसे आते जाएगा, हम इधर 3 3 बढ़ते जाएंगे, तो ये देखो ये कभी कटेगा ही नहीं, ऐसे आते जाएगा, 0.3 3 3 3 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, माने ऐसे आगे बहुत आगे तक बढ़ते जाएगा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जब रुकने का नाम नहीं लेगा तो हम 3 को डॉट देकर छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि इसी तरह ये 3 3 3 आगे तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि, इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या का जब हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं तो अशांत है। क्या है, अशांत है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। इसके पहले वाले शांत में क्या देखे थे कि वो कुछ अंक के बाद पूरा पूरा कट जा रहा था और रुक जा रहा था, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, 1/3। ठीक है, अब देखो जो अशांत होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अशांत कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती, अब भाई साहब जरा ध्यान दीजिएगा, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार उसको बोलेंगे जिसमें एक ही अंक या कुछ अंक बार बार रिपीट कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ 0.33333, यहाँ ये 3 जो है बार बार यहीं रिपीट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के माथे पर एक बार लगा देंगे, तो 0.3 बार, बार का मतलब है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें जो आवर्ती में आएगा ना संख्या, वो बार बार रिपीट करेगा। जैसे देखो 0.121212 ऐसे डॉट 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 कर दिए, इसका मतलब है देखो 0 के बाद जो दशमलव के बाद है संख्या 1 2 1 2 1 2 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.12 के बार अब बराबर। तो ये हमारा किस प्रकार का आएगा, आवर्ती। क्या आएगा, आवर्ती। ऐसे ही हम देख सकते हैं क्या, आगे हम देखते हैं, जैसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं 0.1232323। देखो इसमें 2 3 2 3 2 3 बार बार 3 डॉट लगा दिए, मैंने बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.123। देखो एक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, एक ही बार आया है तो एक पर बार नहीं देंगे, 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो केवल 2 3 पर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आवर्ती, मैंने जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। एक होता है अनावर्ती, इसमें बार बार रिपीटेशन होता ही नहीं है, इसको हम इस रिकरिंग फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अनावर्ती में किस प्रकार की संख्या होंगे, जैसे 0.12, उसके बाद 1 2 2, उसके बाद 1 2 2 2, फिर 1 2 2 2 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसमें 1 बार 2 था, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 3 बार 2 है, इसमें 4 बार 2 है, मैंने ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, इसे आगे बढ़ते जाएगा, तो इसमें हम रिकरिंग लगा ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संख्या होंगे उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिकरिंग अर्थात अनावर्ती। अब चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, कैसे होता है। तो जो हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो होता है,
परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है या तो समाप्त होता है या आवर्ती होता है। समाप्त होने का मतलब है या तो शांत होता है, मतलब कुछ संख्या के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा, वो कट पिट के खत्म हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो जो अगर परिमेय संख्या अगर हुआ है तो क्या आएगा, शांत आएगा। नहीं, अगर नहीं रुकने वाला है माने अशांत है, तो अशांत में भी आवर्ती आएगा, माने कुछ संख्या, कुछ डिजिट या कुछ अंक बार बार रिपीट होंगे, उसको हम रिकरिंग में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं, रेकरी लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या रहेगा या तो समाप्त होगा नहीं तो आवर्ती होगा। जैसे समाप्त में जैसे हम देखें तब 5/2 ये क्या हो जाएगा, इस शांत दशमलव प्रसार है। इसको जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, मैंने कट पीट के आ गया समाप्त। अगर हम आवर्ती का एग्जाम्पल देखें तो 1/3, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा, 0.33 ऐसे डॉट 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 आगे तक जाएगा, 3 रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब ही आवर्ती है। लेकिन 1/3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो परिमेय संख्या होते हैं या तो समाप्त होते हैं नहीं तो आवर्ती वाले होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए देखते हैं आगे, जैसे में हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिनका दशमलव जो रूप है वो या तो शांत होगा नहीं तो आवर्ती होगा। या तो शांत होंगे, मतलब शांत मतलब समाप्त हो जाएंगे, और नहीं तो आवर्ती होंगे, कुछ डिजिट बार बार रिपीट करेंगे, जिसको हम रेकरी लगाकर लिख सकते हैं। जैसे 1/2 देखो 0.5 समाप्त हो गया। 3/4 अगर लिखे तो 0.75 ये भी समाप्त हो गया। 1/3 लिख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, 0.333, ये समाप्त हो ही नहीं रहा है। ये तो अशांत प्रकार के हैं ये दोनों, लेकिन अशांत में भी कौन सा प्रकार है, आवर्ती है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर रेकनी ऐसे देकर, ठीक है, रेकरिंग देकर लिख सकते हैं। अब देखो 5/6 है, ये भी समाप्त नहीं हो रहा है, इसमें भी 3 बार बार 3 डॉट लगा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। 8 पे तो 8 बार बार आ नहीं रहा है तो 0.8, और 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा देंगे। तो ये 5/6 को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों बराबर ही हैं। 1/3 बराबर है 0.3333 या 0.3 के ऊपर रेकरिंग। तो जो परिमेय संख्या होंगे या तो उनका दशमलव प्रसार जो होगा या तो शांत होगा, माने जो समाप्त हो जाते हैं, या अगर अशांत है तो उसमें किस प्रकार का होगा, आवर्ती होगा, अर्थात वो उसमें जो अंक होंगे, डिजिट होंगे, बार बार रिपीट करेंगे। आया समझ में। अब चलो देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है, न तो समाप्त होता है मतलब अशांत होता है, पहले का बात तो ही पता चल गया, अशांत होता है, और न ही आवर्ती होता है। इसका मतलब आवर्ती नहीं है का मतलब क्या है, अनावर्ती है। आवर्ती नहीं है इसका मतलब अनावर्ती है, मतलब इसमें बार बार वो संख्या रिपीट नहीं करेंगे, अलग अलग टाइप की संख्या आएंगे। जैसे देखो √2 का वैल्यू है तो 4 1 4 2 1 3, कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक ना। जो कोई पैटर्न ही नहीं मिला है कि किस प्रकार की संख्या इसमें रिपीट करना है, कोई रिपीट ही नहीं है। तो ये जो √2 है यह परिमेय संख्या है। पाई देखो, पाई का भी जो ये वैल्यू है ये भी रिपीट नहीं करता है, इसका जो अंक है ये क्या होते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते हैं, और ये अनंत समाप्त भी नहीं होता है, ये आगे बढ़ते जाएगा। √3 भी वैसा ही है। तो ये जो परिमेय संख्या होता है उसका जो दशमलव प्रसार होता है न तो समाप्त होता है और ना ही आवर्ती होता है, ठीक है। अब देखो मुख्य बातें क्या है इसमें का, कि वास्तविक संख्याएं वे हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अभी तक जो हमने सीखा इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं वास्तविक संख्या के अंदर। उसके बाद परिमेय संख्या 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल होता है। अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं का भागफल करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है, परिमेय का दशमलव समाप्त या आवर्ती होता है। या तो समाप्त हो जाएगा अर्थात शांत होगा, नहीं तो आवर्ती होगा, मैंने बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, रिकरिंग होगा। अब परिमेय संख्या 2 पूर्ण संख्याओं के भागफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव न समाप्त होता है और न ही आवर्ती होता है, अर्थात उसको हम रेकरिंग के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखो न आवर्ती मैंने कैसे आएगा, 0.123 1 2 2 3 1 2 2 2 3 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा ये। तो ये किस प्रकार का होगा, न आवर्ती होगा, मतलब अनावर्ती होगा, नॉन रिकरिंग। अब देखिए हमारे पास उदाहरण संख्या 5 है, जिसमें बोल रहा है कि 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। सिंपल हम क्या करेंगे, 10 में 3 से भाग लगाएंगे। यहाँ पे भाग लगाया गया है 10 में 3 से, तो 3 बार में जाएगा तो 9, घटेगा तो 1 आएगा शेषफल,
और फिर 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 9, फिर ऐसे ही घटाते जाएंगे, 1 आता जाएगा, 0 लगाते जाएंगे तो 21 तरह आएगा 3.33333 आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा ही। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। अब देखो 3 बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ही आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। ठीक है, बार बार इसमें शेष 1 आ रहा है और भाजक कितना है? 3 है। इसमें देखो 7/8 में, 7/8 में अगर हम देखें तो क्या हमें पता चल रहा है कि हमें भाग लगाना है 7 में 8 से, तो 8 के पहाड़ा 0 लिख देंगे, क्योंकि 7 तो छोटा है 8 से, लगेगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, तो 70 बन जाएगा। तो 8 × 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 70 में 64 गया 6, फिर 0 लगाएंगे 56, 8 7 56, फिर घटाएंगे तो 4 आएगा और फिर 0 लगाएंगे अपने से, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 40। तो देखो ये कट पीट के कट गया, मैंने पूरा फाइनल कट गया। मैंने इसका जो फाइनल आंसर है कितना आ गया? 0.875। इसके आगे कोई मतलब आगे नहीं संख्या है, बस यहीं तक है ये। इसका मतलब ये शांत है। क्या है? शांत है। अब देखो आगे का जो है 1/7 है, 1/7 को करेंगे तो क्या आएगा? 1/7 को देखो, 1/7 को करेंगे तो 7 को बाहर रखे, 1 को अंदर, तब मैंने दशमलव लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो 7 सेसफल आएगा 3, 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया 7 का 28, घटाएंगे 30 में से 28 तो हो जाएगा 2, फिर 2 पे 0 लगाएंगे, फिर करेंगे 7 दूनी 14, तो ये 14 हो गया, घटाएंगे तो होगा 6, ऊपर से आएगा फिर 0, फिर ये करेंगे तो 7 8 56, 8 बार में जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा? 4। अब देखो 0, 7 5 35, तो ये 35 फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 पे फिर 0 लगाएंगे, कितना आ जाएगा? तो 7 7 49, 7 का पढ़ा इतना पढ़ेंगे 1, फिर 0। देखो अब यहाँ से देखो, फिर यहाँ 1 आया था, यहाँ भी 1 आ गया, फिर ऐसा ही ये रिपीट होते चला जाएगा। तो इतना ही रिपीट कर रहा है, बार बार इतना ही रिपीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? सारांश क्या है हमारा कि परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। अगर परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होगा। पहला टर्म में है कि शेष शून्य हो जाता है, मैंने पूरा कट जाएगा कुछ दशमलव के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं? इसे शांत बोलते हैं। कुछ चरणों के बाद दशमलव समाप्त हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे, अर्थात टर्मिनेटिंग दशमलव बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे में 7/8 है, 0.875 पर खत्म हो जा रहा है। 1/2 है, 0.5 पर खत्म हो जा रहा है। 639/250 है, 2.556 पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और दूसरा ये होता है कि शेष कभी शून्य नहीं होगा, मतलब वो दोहराने लगेगा, आपस में निरंतर चलते रहेगा। कुछ चरणों के बाद शेष दोहराने लगते हैं और दशमलव निरंतर चलता रहता है। इसे अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे 1/3 का हमने अभी देखा, 1/7 को देखा। अब देखो संख्या रेखा पर चलने पर हमें ऐसे दशमलव मिलते हैं जिनका प्रसार शांत या अनावसनीय आवर्ती होता है, फिर भी वे परिमेय ही माने जाते हैं। शांत होगा या अनावसनीय आवर्ती होगा वो परिमेय ही माने जाएंगे। जैसे देखो 3.14267 है, एक इस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटा में हम जितना दशमलव है, दशमलव के आगे अंक है उतना 0 लगा देंगे, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाले? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है टर्मिनेटिंग होता है, और अगर दूसरा अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग वाला होगा। मतलब एक तो होगा शांत, और अगर अशांत हुआ तो अशांत में भी किस प्रकार का होगा? अशांत में आवर्ती वाला होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती वाला होगा, मतलब रेकरिंग वाला होगा। अगर ये 2 प्रकार के मिल रहा है, पहला टाइप और ये दूसरा टाइप, उस संख्या का दशमलव प्रसार करने के बाद तो वो जो संख्या होगी किस प्रकार की संख्या होगी बाबू? परिमेय संख्या होगी। आई समझ में? तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण संख्या 6, जो बोल रहा है दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, और Q बराबर 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ हल में हम क्या लिख सकते हैं? हल में हम क्या लिख सकते हैं कि 3.14267 है ना, तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो जितना आगे डिजिट है उतना ही इधर बॉटम में आ जाएगा 0। तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो 0 नीचे, तो 2 3 4 5 6। ठीक है,
तो ये 6 जीरो आ गया नीचे, अतः एक परिमेय संख्या है। आइए अब हम उस स्थिति में विचार करें जबकि दशमलव प्रसार अनावसनीय आवर्ती हो। ठीक है, तो इसके आगे वाला भाग जो हम लोग सीखेंगे वो अगले भाग में देखेंगे, उदाहरण संख्या 7, 8, 9, 10। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।